हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बराबर आयु जिसकी प्रथम पंक्ति है 2 3 1, दूसरी पंक्ति है -1 2 3, तीसरी पंक्ति है 2 0 10 हो तो ए की घात 2 ज्ञात करो। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो पर्सन है वो आयु से संबंधित है। तो देखो, हम बात करेंगे हमारे पर्सन में जो आयु दिया गया है उसके बारे में। तो आयु ए दिया गया है, जिसके हमारे पास है अवयव है प्रथम पंक्ति के 2 3 1, दूसरी पंक्ति के अवयव -1 2 3, तीसरी पंक्ति के अवयव में 2 0 10। तो देखो, यहाँ से हमें प्रश्न के अंदर पूछा गया है एक की घात 2 ज्ञात करना है। तो एक की घात 2 बराबर होता है हमारे पास ए इंटू ए, अर्थात ए गुणा ए। तो ए को ए से गुणा करना है। तो देखो, यहाँ से एक की घात 2 बराबर आयु ए है, तो उसके अवयव लिखेंगे हमारे पास। उसके अवयव है प्रथम पंक्ति के 2 3 1, दूसरी पंक्ति के अवयव है -1 2 3, तीसरी पंक्ति के अवयव है 2 0 10। अब ए को ए से गुणा करना है, तो गुणा में हमारे पास है आयु, फिर से ए आ जाएगा। तो ए के प्रथम पंक्ति के अवयव है 2 3 1, -1 2 3, तीसरी पंक्ति के अवयव 2 0 10। तो अब देखो, इसको गुणा करेंगे तो एक की घात 2 बराबर, अब इसके गुणा में हमारे क्या होता है कि हमारा जो प्रथम पंक्ति है, तो प्रथम पंक्ति के अवयवों का प्रथम स्तंभ के अवयवों से गुणा होता है। तो पहले अवयव का पहले से, दूसरे अवयव का दूसरे से और तीसरे अवयव का तीसरे गुणा होता है। बीच में प्लस का निशान आता है हमारे पास। तो देखो, पहले अवयव का पहले अवयव से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर प्लस दूसरे अवयव का दूसरे 3 को -1 से करेंगे तो -3, प्लस फिर तीसरे अवयव का तीसरे से 1 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। फिर हमारा ये एक अवयव पूरा हो जाएगा। फिर हम पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे, तो पहले अवयव का पहले से होगा, दूसरे अवयव का दूसरे से और तीसरे अवयव का तीसरे से। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से करेंगे तो प्लस से 3 दूनी 6। फिर तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से करेंगे तो 1 को 0 से करेंगे तो 0। फिर हमारा जो पहले पंक्ति के अवयव है उसका तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा होता है, जो कि संगत अवयवों से होता है। तो पहले अवयव का पहले से करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर प्लस का निशान दूसरे अवयव का दूसरे से, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, फिर प्लस से तीसरे अवयव का तीसरे से करेंगे तो हमारे पास 1 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ से देखो, अब हमारी प्रथम पंक्ति है वो पूरी हो चुकी है। अब दूसरी पंक्ति पे आएंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो संगत अवयवों का गुणा होता है, तो पहले अवयव का पहले से करेंगे तो -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर प्लस का निशान, फिर हम दूसरे अवयव का दूसरे से करेंगे, 2 को -1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। फिर प्लस तीसरे अवयव का तीसरे से करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो संगत अवयवों का गुणा होगा, तो -1 को 3 से करेंगे तो -3। फिर प्लस दूसरे अवयव का दूसरे से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस तीसरे अवयव को तीसरे से अवयव से गुणा करेंगे तो 3 को 0 से गुणा किया तो 0। फिर हम देखो भाई, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे तो संगत अवयव से गुणा होगा, तो पहले अवयव का पहले से होगा, तो -1 को 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा करेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6। फिर तीसरे अवयव का तीसरे से गुणा होगा, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +30। अब देखो, हम तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो संगत अवयवों का गुणा होगा, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ गुणा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस से दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 0 को -1 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से गुणा करेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। फिर हम तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, प्लस फिर दूसरे अवयव को दूसरे अवयव 0 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे, 10 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो देखो हमारा जो पहला अवयव है वो 2 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस फिर दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो यहाँ से देखो भाई, एक की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु में अवयव देखो 4 और 2 6। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 6 और 6 हमारा आ जाएगा 12। फिर 9 11 11 और 10 हमारा हो जाएगा 21। फिर देखो -2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा। -4 और प्लस के 6 तो प्लस के 2 आ जाएंगे। 4 -3 है वो हमारा 1 आ जाएगा। 30 और 6 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 में। 20 और 4 है वो हमारा 24 हो जाएगा। फिर 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 100 और 2 है वो हमारा 102 हो जाएगा। तो ये हमारे एक की घात 2 का मान है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।